हेलो दोस्तों, आज हमारा देश भारत ऑटोमोबाइल्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हमारे देश में आके अपने प्रोडक्ट्स सेल करना चाहती हैं, जिसके लिए वो इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर भी कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक दौर वो भी था जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय इंडिया में कोई भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ करती थी और ज़्यादातर गाड़ियाँ इंडिया में इम्पोर्ट होकर आया करती थी। दोस्तों, हमारे 77वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको कहानी सुनाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली पहली मोटरसाइकिल और पहली कार के बारे में। तो दोस्तों, बात को शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली मोटरसाइकिल से। तो दोस्तों, बात शुरू होती है साल 1952 से, जब इंडिया की मद्रास मोटर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी को इंडियन आर्मी 500 बुलेट 350s के ऑर्डर देती है। दोस्तों, उस समय रॉयल एनफील्ड एक यूके बेस्ड कंपनी थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो यूके के रेडिश नाम के टाउन में थे। अभी ऑर्डर मद्रास मोटर्स लिमिटेड को क्यों मिला, ये जानने के लिए मद्रास मोटर्स लिमिटेड की भी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, मद्रास मोटर्स लिमिटेड को के.आर. सुंदरम अय्यर और उनके भतीजे के ईश्वरन नाम के दो इंडियंस ने स्टार्ट किया था और शुरुआत में ये यूके से साइकिल्स को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया करते थे। धीरे धीरे जब इनका साइकिल काम अच्छा चलने लगा तो उन्होंने कुछ ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स जैसे रेले, रज, हम्बर, BSA, हरक्यूलिस और एनफील्ड, इन सब की मोटरसाइकिल्स को भी इंडिया में इंपोर्ट करके सेल करने लगे। तो क्योंकि ये ऑलरेडी यूके से मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल कर रहे थे, इसलिए इंडियन आर्मी ने इन्हें 500 बुलेट 350s का ऑर्डर दिया। साल 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद इंडियन आर्मी ट्रायम्फ और BSA की मोटरसाइकिल्स को यूज करती थी बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए। लेकिन साल 1953 की शुरुआत में जब मद्रास मोटर्स के थ्रू ये बुलेट 350s इंडियन आर्मी को डिलीवर हुई तो उन्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई ट्रायम्फ और BSAs के कंपेरिजन में जो वो पहले इस्तेमाल कर रहे थे। इसका रीजन था कि ये बुलेट 350s काफी मजबूत थी और इनको मेंटेन करना भी काफी आसान था। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि बुलेट 350 को 3 साल पहले ही रॉयल एनफील्ड ने यूके में लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी को ये मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो इनके और भी ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते थे। लेकिन उस समय की हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जिसको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे, वो ऐसी मोटरसाइकिल्स चाहते थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा सकें। क्योंकि उस समय हमारे देश को आज़ाद हुए कुछ समय ही हुआ था और हमारा देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट एक काफी टाइट बजट पे ऑपरेट कर रही थी। और ऐसे में अगर ये मोटरसाइकिल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होती तो हमारी गवर्नमेंट इनको एक काफी रीजनेबल प्राइस पर एक्वायर कर सकती थी। इससे आगे चल के हमें एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलता, साथ ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव भी रखी जाती। भारत सरकार ने अपनी रिक्वायरमेंट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड तक पहुंचाई और रॉयल एनफील्ड भारत सरकार की इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मान गया। अब दोस्तों, अगला और सबसे चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर था एक जॉइंट वेंचर पार्टनर को ढूंढना जो इंडिया में रॉयल एनफील्ड के साथ मिलकर इन मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर कर सके। ये काम इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर करती हो या उनके पास कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस हो। अब दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार मद्रास मोटर्स लिमिटेड पिक्चर में आती है, जिसको के.आर. सुंदरम अय्यर और के ईश्वरन ओन करते थे। इसी के साथ दोस्तों, साल 1955 में इनफील्ड इंडिया लिमिटेड का जन्म होता है, जिसका 51% स्टेक इंडिया की मद्रास मोटर्स लिमिटेड के पास था और 49% स्टेक यूके की रॉयल एनफील्ड के पास था। दोस्तों, साल 1956 में नॉर्थ मद्रास के तिरुवोट्टियर इलाके में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया गया और इनिशियली रॉयल एनफील्ड अपनी यूके की रेडिश फैक्ट्री से बुलेट 350s को किट फॉर्म में इंडिया भेजता था, जो तब के मद्रास और आज के चेन्नई के इस प्लांट में आके असेंबल की जाती थी। साल 1956 के अंत तक 163 बुलेट 350s यहाँ पर असेंबल करी गई और इंडियन आर्मी को डिलीवर करी गई। कुछ ही सालों में दोस्तों, ये बुलेट 350s पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी और उनके सारे कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया बुलेट साल 1962 में फैक्ट्री से बनकर बाहर निकली। अब इंडिया रॉयल एनफील्ड बुलेट 350s को पूरी तरीके से अपने दम पे मैन्युफैक्चर कर रहा था और इनको सेल भी कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से बुलेट 350 बन जाती है पहली मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल जिसको इंडिया ने अपने दम पर बनाया और इंडिया में सेल किया। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे तब की गवर्नमेंट और हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को भी जाता है, जिन्होंने मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट करने के बजाय उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का इनिशिएटिव लिया। दोस्तों, बुलेट 350 का 1955 वाला मॉडल काफी टाइम तक अनचेंज रहा और इसमें कोई खास बदलाव नहीं किए गए और बाद के सालों में इसको मद्रास में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। दोस्तों, बुलेट 350 एक इतनी लेजेंडरी मोटरसाइकिल है जो 75 ईयर से भी ज्यादा तक कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन में रही है। इतने लंबे समय तक शायद ही कोई और मोटरसाइकिल प्रोडक्शन में रही हो। अगर आप ऐसी किसी मोटरसाइकिल के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, बुलेट का 500 सीसी वेरिएंट कंपनी ने कुछ टाइम पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था और अभी सिर्फ इसका 350 सीसी वेरिएंट ही अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों, इस महीने की 30 तारीख को यानी 30 अगस्त 2023 को कंपनी बुलेट 350 का एक नया वेरिएंट लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको कुछ माइनर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का नया J सीरीज इंजन देखने को मिल जाएगा, जो इस वक्त रॉयल एनफील्ड की सारी 350 सीसी मोटरसाइकिल्स पर आता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली पहली मोटरसाइकिल के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली पहली कार के बारे में। मैंने अपनी लद्दाख ट्रिप एक रेंटेड बुलेट 500 पे करी थी। अगर आपकी बुलेट के साथ कुछ ऐसी यादगार मेमोरीज हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर करें। जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमारे तक पहुंचाते रहें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।